लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हंगामे से दुखी हैं। कहा संसद की कार्यवाही अपेक्षा के मुताबिक नहीं हुई। हंगामे की वजह से सदन में 22% ही काम हुआ। 19 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22% रहा। और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दिखा देना चाहता हूं। मॉनसून सत्र बर्बाद क्यों हुआ और अगर मर्यादा तार तार हुई है तो फिर ये हुआ क्यों है, और क्या इसको लेकर अब क्या कुछ जीरो इन भी हो पाएगा और कोई तब्दीली के लिए कदम भी उठेंगे क्या किसी भी तरफ से? मॉनसून सत्र बर्बाद क्यों हुआ, इसमें जरा देखिए। निशिकांत दुबे वर्सेस महुआ मोइत्रा, पहले ये देखने को मिला, ये जमकर हंगामा हुआ। मुद्दा नंबर 2, ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। जैसे स्टेटमेंट आया तो ये इस पर जमकर हंगामा हुआ। और ये सही बात है, जहां लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग कराह के और आखिरकार सिधार गए, वहां ऐसा कैसे? लेकिन टेक्निकली क्योंकि जब कोई मरता है तो उसमें यह नहीं लिखा जा सकता, उसमें कॉज ऑफ डेथ बीमारी होती है, कॉज ऑफ डेथ डिफिशियंसी या शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं कहा जा सकता। अब टेक्निकल मुद्दों में जनता की भावना को कैसे फंसाया जा सकता है? मुद्दा नंबर 3, पेगासस जासूसी। पेगासस जासूसी को लेकर आप सुन ही रहे हैं कि तमाम पेचीदगियां हैं इसमें। और मुद्दा नंबर 4, महंगाई और किसानों का मुद्दा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, इधर सड़क से लेकर संसद तक बवाल, और यहां जा रहे हैं कि 15 अगस्त तक भी इसकी छाया पड़ सकती है। मुद्दा नंबर 5, टीएमसी सांसद के निलंबन पर जमकर हंगामा हुआ। अब ये सब जब चल रहा था, सदन की गरिमा क्या वहां तक पहुंच गई जहां आखिरकार सभापति की आंखों में नमी के तौर पर उसकी ग्लानि दिखाई दी? अब जरा यहां पर ये देखिए सदन की गरिमा कब तार तार हुई। सितंबर 2020 रिसेंट से लेकर आपको ले चल रहा हूं ये, और निश्चित रूप से आपके दिमागों में ये होंगे। राज्यसभा में तोड़े गए माइक, फाड़ी गई रूल बुक। इसलिए 2020 का भी यहां पर उदाहरण देख लीजिए। महिला आरक्षण बिल पर क्या हुआ था? महिला आरक्षण बिल फाड़ने पर 7 सांसद निलंबित किए गए थे। यहां सदन में कई बार, और ये कहा जा रहा है कि क्या कैमरे लगने, अगर कैमरे लगने की वजह से ऐसा हुआ है तो क्या राजनारायण के समय भी कैमरे लगे हुए थे? सवाल ये भी। अगस्त 2015 काली पट्टी बांधने पर कांग्रेस के 25 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। फरवरी 2014 तेलंगाना बिल के विरोध में मिर्ची स्प्रे, माइक और शीशे तोड़े, काली मिर्च का पाउडर ले लेकर पहुंचे थे, 17 सांसद निलंबित किए गए थे। अगस्त 2013 मानसून सत्र की कार्रवाई में रुकावट के विरोध में 12 सांसद निलंबित किए गए। जुलाई 2008 में नोट कांड में लोकसभा में बीजेपी के 3 सांसदों ने 1 करोड़ रुपए लहराए थे, आपको याद होगा। 1989 ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ, 63 सांसद निलंबित किए गए। अब ये जो सब चल रहा है, क्या ये एक ट्रेल चल रही है और इसके पीछे कोई एक पैटर्न दिखाई देता है क्या? और पैटर्न में क्या ये दिखाई देता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो ये कहती है कि सदन की व्यवस्था के हिसाब से कामकाज चलना चाहिए, और जो विपक्ष में होता है उसका आचरण हमेशा से ये रहा है क्या? क्या सत्ता और विपक्ष का मिजाज ऐसा ही रहा है क्या? जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप चलते हैं सापरा साहब के पास। पहले आदर्श आपके कौन है? अरुण जेटली और सुषमा जी? देखिए दिनेश गौतम जी, आपने किस कांग्रेस नेता से बात की है उसका आपने कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं है, इसलिए मैं स्पेकुलेशन या अटकलों के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज सवाल यह है कि जिन लोगों ने देश की तरक्की रोक रखी है, वो संसद के कामकाज को रोकने का इल्जाम जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो उनकी हठधर्मी कब खत्म होगी, उनका अहंकार क्यों नहीं खत्म हुआ। आज जो आप बात कर रहे हैं, मैं पूरी संवेदना रखता हूं जो हमारे उपराष्ट्रपति या चेयरमैन है उनके प्रति, लेकिन उनके आंखों में नमी तब क्यों नहीं आई जब दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई? उनकी आंखों में नमी तब क्यों नहीं आई जब 800 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, जो आंदोलनकारी किसान है 8 महीने से बैठे हैं? उनके आंखों में नमी तब क्यों नहीं आई जब ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा पार्लियामेंट में कहा गया, उनके सामने ये कहा गया है, तब उनकी आंखों में नमी नहीं आई? महंगाई, पेट्रोल डीजल के ऊपर क्यों नहीं सरकार चर्चा करना चाहती? 110 रुपए पेट्रोल हो गया है, डीजल 98 रुपए का हो गया है, इसके ऊपर सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही? सरकार लोगों की पॉकेट मार रही है। ये न तेरी न मेरी, ये लुटेरी सरकार है, लोगों को लूट रही है।
और इस लूट के सामने उनकी आंखों में नमी क्यों नहीं आई, ये प्रश्न उनसे पूछने चाहिए। जब पूरे देश के अंदर इतना हाहाकार मचा हुआ है, विपक्ष जब अपने प्रश्न पूछना चाहता है पटल के ऊपर, तो उस पटल को चलने क्यों नहीं दिया। और अब 2 दिन बाकी थे, ये 2 दिन बाकी थे, तो ये 2 दिन में ये सारी चर्चाएं कर लेते। क्यों इन्होंने 2 दिन पहले संसद को बंद किया? इनके बिल पास हो गए, इन्होंने संसद को बंद कर दिया। बचे हुए 2 दिन के अंदर ये चर्चाएं कर लेते, जो बची हुई चर्चाएं, चाहे किसान का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो। राजिता जी, थोड़ा तो इसमें इस रिव्यू की जरूरत है कि क्यों शिरोमणि अकाली दल जैसा आपका सहयोगी दूसरी तरफ खड़ा दिखाई देता है, क्यों विपक्ष ये कह रहा है कि हमको भरोसे में लेने के लिए कोई काम ही नहीं किया जाता। देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति और नीयत को देखा है और देखते आ रहे हैं। जहां तक किसानों की बात है, किसान बिलों पर 3 दिन चर्चा हुई और उसके बाद उन्हें पारित किया गया। इसके बाद भी मैं आप सबको बता दूं, याद दिला दूं कि राहुल गांधी जी जब बिलों पर चर्चा हो रही थी तो वो विदेश में थे, और उसके बाद जब पारित हो गए बिल तो आए और उन्होंने फिर से डिमांड किया, मांग की कि चर्चा हो। हमारे प्रधानमंत्री साहब खड़े होकर उन्होंने कहा बिंदुवार चर्चा कीजिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पीछे हट गई। और इस बार भी मैं बता दूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूं कि किसान मुद्दा था, हमारे कोरोना के विषय में मुद्दा हम चाह रहे थे, और तीसरी बात जो वस्तुओं की कीमत है, इन पर भी हम आलोचना करना चाह रहे थे, विचार विमर्श करना चाह रहे थे। इन तीनों मुद्दों पर बातचीत होती और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इन्हें तालिकाबद्ध भी किया था। लेकिन उसके बाद ये पेगासस को लेकर बैठ गए और कोई भी जन केंद्रित मुद्दों पर आलोचना करने से इनकार कर दिया। इच्छा ही नहीं थी इनकी। और आज देखिए, 2 दिन पहले हमें सदन की कार्रवाई 30 सेकंड बचे हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, संक्षिप्त रखिएगा। सोच की लेकिन मैं बस अपराजिता जी से पूछना चाहता हूं, जो कार्य मंत्रणा समिति में जो आपने सूचनाबद्ध बनाई थी, तारीख वाइज बताई थी, जरा जनता को बता दीजिए कि आपने किस तारीख को कहा था। उसमें तय किया था कि इस तारीख को यहाँ किसान पे होगी, इस तारीख को यहाँ पे महंगाई पे होगी, इस तारीख को बेरोजगारी पे होगी, इस पर महिला अत्याचार पे होगी। जरा बता दीजिए, आपके पास है तो सुना दीजिए जनता को, किस तारीख को आपने तय किया था। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप टीवी डिबेट पे बैठ के? ये झूठ बोल रहे हैं आप सरासर। अगर आप उन्होंने इसको सामने रखा है। अनुराग जी, इससे आपके सवालों का और जनता के सवालों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता? आपका फिलहाल धन्यवाद करना पड़ेगा, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इस सब के बीच ये स्पष्ट है कि हंगामा हुआ है, और हंगामा हुआ है इस बात को लेकर कि हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम जनता की तरफ से चुनी हुई सरकार हैं और हम जनता के हित के काम कर रहे हैं। विपक्ष उसमें रोड़ा डाल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये जनता की सरकार है, लेकिन अब जनता की सुनना इसने बंद कर दिया है, विपक्ष की भी नहीं सुन रही है, और विपक्ष इसीलिए सदन नहीं चलने दे रहा है। दोनों तरफ से जनता के हित की बात की जा रही है, और टैक्स पेयर्स के कितने पैसे बर्बाद हुए हैं ये आपने देखा। जनता का हित हो रहा है क्या? हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।